हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो लर्नर और आज हम पढ़ेंगे कोलवर्क्स थ्योरी। ठीक है, कल हम कोलवर्क्स थ्योरी का मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। आज हम उसकी लेवल्स और स्टेजेस जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विद एग्जांपल्स। पहला जो लेवल है आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था कौन सा लेवल होता है। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये कौन सी एज के बीच में आते हैं? इसमें बच्चे 4 to 10 ईयर्स। ये हम मान सकते हैं कि बचपन जो होता है बच्चे का, इससे हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकंड स्टेज इज सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन क्या है? ठीक है, इसको हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट चाइल्ड बिकम्स ओबीडियंट एंड फॉलोज अदर्स। ठीक है, इसमें बच्चा अवॉइड करता है कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूं जिससे मुझे क्या मिले, पनिशमेंट मिले, मुझे पेरेंट्स या फिर और कोई मुझे पनिश ना करे। तो इसमें बच्चा उससे बचने के लिए वो रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, पनिशमेंट यानी कि उसको पनिशमेंट ना मिले, सजा ना मिले, वो ओबीडियंट बन जाता है और अदर्स को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड स्टेज आ जाती है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, ये किसमें आएगी? प्री कन्वेंशनल जो लेवल है हमारा पहला, उसके अंदर आएगी सेकंड स्टेज। ओके, चाइल्ड लाइक टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच आर बेनिफिशियल फॉर हर। ठीक है, यहाँ बच्चा वही एक्टिविटीज करता है जिससे बच्चे का कुछ फायदा हो। ठीक है, चाइल्ड गिव्स इंपॉर्टेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ बच्चा जो है किसको इंपॉर्टेंस देता है? अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जैसे इस स्टेज को हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेपर में ना काफी टाइम पूछते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन जो है इसके अदर्स नेम क्या है, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, आपको ये जो टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे पूछा जाता है कि टिट फॉर टैट की स्टेज जो है वो कौन सी है, आपको ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस भी इसको बोला जाता है, या म्यूचुअल एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं इस स्टेज को, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज भी कह सकते हैं, और टिफिन एक्सचेंज। ठीक है, टिफिन एक्सचेंज जो है इससे आप इस जो स्टेज है उसको याद रख सकते हो। जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना खाना जो है वो शेयर करेंगे, टिफिन शेयर करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे जैसे, तो इससे आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, गिव एंड टेक की स्टेज होती है ये, डिमांड्स करते हैं, डिमांड्स एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है वो रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट करता है। देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट की स्टेज भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे बच्चे की कोई भी किसी भी तरह की उसको सेल्फ मोरालिटी जो है वो नहीं होती, नो सेल्फ मोरालिटी इन दिस स्टेज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बच्चा जो है वो सिर्फ अपना और अपना जो इंटरेस्ट है उसको देख के ही सारी चीजें करेगा। आई होप ये स्टेज जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ये था पहला लेवल। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड लेवल। ठीक है, कौन सा लेवल? सेकंड लेवल, कन्वेंशनल स्टेज इसको बोला, कन्वेंशनल लेवल बोला जाता है। पहला था हमारा प्री कन्वेंशनल, सेकंड है हमारा कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये इसमें बच्चे आ जाते हैं 10 to 13 ईयर्स। इसको हम जैसे पहली वाली लेवल मैंने आपको बताया था कि उसको बचपन बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं किशोर अवस्था, यानी कि जैसे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, जैसे 10 to 13 ईयर्स के बीच में इसमें आ जाएंगे। देन थर्ड स्टेज है इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर ओरिएंटेशन इसको बोला जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो क्या करता है, चाइल्ड लाइक्स टू डू गुड वर्क्स टू गेट अप्रूवल फॉर अदर्स। यहाँ बच्चा जो है वो अच्छे काम करता है ताकि वो अप्रूवल जो है बाकियों का ले सके। व्हेन अदर सेज ही इज अ गुड बॉय ही फील्स गुड। जैसे कोई बच्चे को बोलेगा कि आप बहुत अच्छे बेबी हो, है ना, गुड बॉय हो, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ही फील्स और शी फील्स गुड, सो ही डज गुड। ठीक है, उनको अच्छा लगता है अगर कोई उनकी प्रेज करता है, तो बच्चे जो है वैसे ही काम करते हैं, जैसे गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो बच्चों में आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वेंशनल की थर्ड स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्टेज 4। स्टेज 4 हमारी आ जाएगी कौन सी? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी इसको बोला जाता है। ओके, चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड शी ओबेज लॉ टू अवॉइड ब्लेम पनिशमेंट, चाइल्ड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, जो रूल्स होते हैं सोसाइटी के उसको लेके अवेयर हो जाते हैं, और पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी की और अपने एडल्ट्स की, जो भी उसके इर्द गिर्द जो रहते हैं लोग, उनकी रिस्पेक्ट करना उनको आ जाती है। ठीक है, सोशल रूल्स जो है उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है ना, जैसे आपको सोसाइटी बोलेगी वैसे बच्चा करेगा, कोई क्वेश्चनिंग किसी तरह की नहीं होती स्टेज में। ठीक है, बच्चा यहाँ पे किसी भी तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, रेड लाइट का, तो बच्चे को अगर बोला जाएगा कि आपको रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज होती है। यहाँ पे बच्चे को मना किया जाएगा कि आपको स्टीलिंग नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे नो ही होगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है उन चीजों को मेंटेन करने के लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है वो चीजें, जितने भी रूल्स होते हैं सोशल सोसाइटी के, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये 13 ईयर्स एंड अबव आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो 10 to 15% ही लोग जो है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पे सेल्फ मोरालिटी जो है वो आ जाती है। ठीक है, स्टेज 5 आ जाएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ओके, एंड चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ डिफरेंट रूल्स वैल्यूज ओपिनियंस एंड बिलीव्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है वो पूरी फुली अवेयर हो जाता है रूल्स वैल्यूज ओपिनियंस एंड बिलीव्स जितने भी होते हैं सोसाइटी के। चाइल्ड अवेयर रूल्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड सोशल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है वो सोसाइटी के सारे रूल्स जो है वो फॉलो करता है, उसको पता चल जाता है। बट यहाँ पे फुली भी हम नहीं कह सकते कि, जैसे वहाँ एग्जाम्पल दिया था मैंने रेड लाइट का, ठीक है, यहाँ भी अगर रेड लाइट का एग्जाम्पल देंगे, बच्चे को अगर लगेगा कि भाई मुझे जाना है
मतलब तो मुझे जाना है, ठीक है। वो यहाँ पे येस नो वो ये चीज़ नहीं प्रॉपरली फॉलो करता, ठीक है। यहाँ पे नियम मतलब ऐसे नियम जो हमारी भलाई के लिए नहीं है, ठीक है, उनको वो बदल सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर रॉन्ग है तो बच्चा क्या करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। अब हमारी नेक्स्ट 6 स्टेज आ जाएगी यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स भी इसको बोला जाता है। इसको ये सेल्फलेस की स्टेज होती है, ठीक है। फोकस्ड मोर ऑन मोरालिटी, यहाँ पे मोरालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसको सेल्फ मोरालिटी जो है वो बच्चे में आ जाती है। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे नीलसन मंडेला जो है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ठीक है। ये जो लोग थे, ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। ये इनको लगता था जो सही है हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। मतलब देखो भगत सिंह को फांसी भी दी जानी थी, उनको पता था कि मुझे फांसी मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन स्टेज, ठीक है। कि जो स्टोरी है वो बताती हूँ, हिंस की स्टोरी क्या थी, ठीक है। हिंस की स्टोरी अगर आप जानना चाहेंगे तो इसमें क्या था, बेसिकली हिंस डायलेमा स्टोरी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये स्टोरी जो है वाइफ ऑफ जो हिंस था उसकी वाइफ की स्टोरी है। यहाँ पे उसने मेडिसिन चुराई थी। बेसिकली मैं आपको स्टोरी जो है प्रेजेंट करती हूँ। कोलबर्ग ने प्रेजेंट की थी दिस स्टोरी टू हिज स्टूडेंट इन 10 to 16 एज ग्रुप। जो 10 से 16 साल के बच्चे थे उनको ये स्टोरी जो है वो कोलबर्ग ने बताई थी। आस्क्ड moral question based on the story. His wife in the hospital and she had a cancer. Doctor believed that only a special medicine available at a medical store can save his life. ठीक है। तो हिंज की जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में थी और उसको कैंसर था। डॉक्टर ने बोला कि भाई एक ही मेडिसिन है जिससे ये इसी मेडिकल स्टोर से मिलेगी और उससे ही आपकी वाइफ की जान जो है बच सकती है। तो हिंज जो था वो कहाँ गया, मेडिसिन लेने खरीदने गया केमिस्ट के पास। केमिस्ट ने क्या किया, 10 times द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन जो थी उसके चार्ज लगाए, 10 times उसने बहुत ज़्यादा चार्ज लगाए। तो हिंज प्लीडेड अ लॉट, हिंज ने बहुत रिक्वेस्ट की, ठीक है। बोला कि भाई रिक्वेस्ट की प्लीज़ प्लीज़ कि मुझे भाई ये मेडिसिन दे दो कम पैसों में, बट उसने मना कर दिया केमिस्ट ने, ठीक है। अब नाउ हिंज कम्स बैक home, then at night steal the medicine from the medical store to save the life of his wife, ठीक है। हिंज घर आया और रात में वो वापस उसी शॉप पे गया और उसने मेडिसिन चुरा ली उस स्टोर पे अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, ठीक है, उसने यही क्वेश्चन जो है वो अपने जिनको वो स्टोरी उसने सुनाई 10 से 16 साल के बच्चों को, उसने पूछा व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ मी, ठीक है। मिस्टर हिंज की प्लेस में होते तो आप क्या करते, आप वो मेडिसिन चुराते या नहीं चुराते, येस और नो में। ये उसने इस तरह से क्वेश्चन जो है वो बच्चों को पूछे। तो ये दैट्स ऑल, ये स्टोरी थी हिंस डायलेमा की। तो इसी के बेसिस पे ये थ्योरी जो है वो डेवलप हुई। देन इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के, वो हम पढ़ लेते हैं। पहला जो क्रिटिसिज्म आएगा, गिलिगन जो है उसकी एक स्टूडेंट थी, उसने क्रिटिसाइज किया कोलवर्ग को। उसने कहा कि ये जो कोलवर्ग की थ्योरी है ये सिर्फ फीमेल्स पे अटेंशन नहीं दे रही, ओनली मेल एस्पेक्ट को देख रही है, ठीक है। तो ये था पहला इसका क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म था कि ये सारे कल्चर पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट था ये हाइपोथेटिकल जो सिचुएशंस होती है उस पर ही अप्लाई हो सकती है ना। तो नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म आ जाएगा बाइस्ड सैंपल, क्योंकि जो जैसे मैंने गिलगन का आपको एग्जाम्पल दिया कि गिलगन एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि फीमेल एक्सपेक्ट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, ओनली मेल एक्सपेक्ट जो है वो लिया गया है। सैंपल जो है 10 से जो 16 साल के बॉयज थे उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एज बायस भी है यहाँ पे, सिर्फ 10 to 16 एज ग्रुप जो है वो लिया गया है। तो ये जो थ्योरी थी उसका क्या है, क्रिटिसिज्म है कोलवर्ग थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट, जो भी सीटेट और एचटेट के बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, काफ़ी रिसर्च करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।